नमस्कार साथियों, मैं प्रभु दयाल हंस प्रवक्ता हिंदी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे साथियों, हम लेकर के आए हैं भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। पिछले वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय प्राप्त कर चुके हैं, तो यहाँ हम भक्तिन नामक रेखा चित्र को उसके मूल स्वरूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी इसे अच्छी तरह से एक एक शब्द करके पढ़ेंगे तो निसंदेह भक्तिन नाम का ये रेखा चित्र आपकी समझ में भी आएगा और आपको एक अच्छा साहित्य पढ़ने का भी अवसर मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। छोटा कद है, जिस सेविका की बात कर रही है महादेवी, तो वो छोटे कद की है। दुबला शरीर, बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि भक्तिन का शरीर कैसा था, तो दुबला। और अपने ओठों के कोनों में, जो होठों के होठ हैं उसके कोने एक अलग तरह की शेप लिए हुए हैं जिनमें दृढ़ संकल्प झलकता है। उसकी छोटी आंखें हैं जिनमें एक अलग तरह की विचित्र समझदारी दिखाई देती है। और जिस दिन वो पहली बार महादेवी वर्मा के पास उपस्थित हुई थी सेविका के रूप में, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। काफी लंबा समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु होता है, जानने की इच्छा रखने वाला, उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित हैं। तुम पचय, यहां तुम पचय जो शब्द है, इससे तात्पर्य है तुम लोगों। तुम पचय का मतलब तुम लोगों को, तुम पचय का बताई, का माने क्या बताएं, तुम लोगों को क्या बताएं, यही कोई 50 बरिस से संग रहती हैं। वो ये बताती है कि ये हमारा जो साथ है भक्तिन और महादेवी का, यही कोई 50 वर्ष से है। ये जो बात है ये भक्तिन बढ़ा चढ़ा करके बताती है। अब यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। जैसे ये पंक्ति आई है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से, तो ये जो शैली है ये चित्रात्मक शैली कही जाती है। इन पंक्तियों को हम पढ़ते हैं तो अपने आप ही भक्तिन का एक चित्र हमारी आंखों के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है कि उसने किस तरह की भाव भंगिमा बनाई हुई है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूं। यदि ये बात करें हम, अब लेखिका कहती है कि वो तो बता देती है कि 50 वर्ष से संग है, लेकिन जब भक्तिन आई थी उसके घर तो उस समय लेखिका 25 साल की थी। 50 बरस ये बता रही है, तो उस हिसाब से तो मैं 75 से भी ऊपर की बैठती हूँ। और यदि वो खुद अपनी उम्र का अंदाजा लगाए तो वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। भक्तिन लेखिका के साथ रहने के समय को बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। ये लेखिका के प्रति उसका एक लगाव है। तो भक्तिन को इसका भी पता नहीं कि 50 वर्ष बताने से उनकी खुद की उम्र कितनी ज्यादा हो जाएगी। पता हो तो भी संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। महादेवी उसकी इस विशेषता पर विशेष गौर करती है कि वह लेखिका के साथ बिताए हुए समय को बढ़ा के चाहे 100 साल तक ले जाए, लेकिन उसमें से एक रत्ती भी, जरा सा हिस्सा भी कम नहीं करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। लेखिका कहती है कि मुझे तो यह विश्वास हो रहा है कुछ समय और बीत जाए, 2-3 साल और बीत जाए, तो भक्तिन लेखिका के साथ रहने जब से रह रही है उस समय को बढ़ा करके 100 साल तक जल्दी ही पहुंचा देगी।
चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। चाहे उसके लिए, उसे तो साल 2 साल बीतने पे और बढ़ा चढ़ा के कहने की बात आदत है, भले ही लेखिका की उम्र उस हिसाब से 150 साल क्यों ना बन जाए, भक्तन इन बातों का ध्यान नहीं करेगी। वह बढ़ा चढ़ा करके उसकी उम्र को, उसके साथ रहने को दिखाती रहेगी। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन। अब ये विशेष बात है, हनुमान जी से स्पर्धा। जैसे हनुमान जी राम के अनन्य भक्त थे, ऐसे ही भक्तिन जो है वो लेखिका की अनन्य भक्त रहना चाहती है। उसकी स्पर्धा सीधे हनुमान जी से है, वो हनुमान जी की तरह लेखिका की अनन्य भक्त है। भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य, ये जो शब्द आया अनाम धन्य, अनाम धन्य का मतलब है जिसका कोई नाम ना हो, कोई प्रसिद्धि ना हो, जिसकी गुमनाम। अनाम धन्य से तात्पर्य गुमनाम से है। गोपालिका, गोपालिका मतलब गौ चराने वाली की कन्या है। भक्तिन हनुमान की तरह अंजना की पुत्री तो नहीं है, पर एक गुमनाम सी, एक सामान्य सी गौओं को चराने वाली उसकी कन्या है, जिसका असली नाम है लक्ष्मण, अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, दुर्वह जिसे सहन करना, जिसे वहन करना, वह से बना है, दुर उपसर्ग है इसमें, दुर्वह, जिसे वहन करना मुश्किल हो। तो लेखिका कहती है कि जैसे मेरे नाम की विशालता, महादेवी, महादेवी से पता लगता है कि पता नहीं कितना विशाल आकार होगा, लेकिन असलियत में ऐसा है नहीं। तो हमारे नामों के साथ जो विरोधाभास है उस पर लेखिका बात करती है कि वैसे ही जैसे मैं अपने नाम को आसानी से सहन नहीं कर पाती, उसका भार मुझसे उठाए नहीं उठता, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल माने मस्तक की, कुंचित माने सिकुड़ी हुई रेखाओं में नहीं बंध सकी। नाम तो उसका लक्ष्मी, लेकिन उसके मस्तक पे कभी लक्ष्मी की रेखाएं, धन की रेखाएं कभी दिखाई नहीं दी। भले ही नाम लक्ष्मी था, लेकिन वह जीवन भर अभावों से जूझती रही। वैसे तो जीवन में प्राय है सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास। किसी का नाम अमीर चंद है और नाम अमीर चंद है, लेकिन जेब हमेशा खाली रहती है। किसी का नाम फकीर चंद है, लेकिन वो करोड़पति आदमी है। तो इस तरह की जो नाम का विरोधाभास है, नाम कहता है कुछ और असलियत में निकलता है कुछ। तो ये विरोधाभास आमतौर पर सभी को लेकर जीना पड़ता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। भक्तिन है कंगाल, गरीब आदमी है, और नाम से लगता है कि कोई धन की देवी होगी, तो इसलिए वो क्या करती है, वो अपना असली नाम, समृद्धि सूचक नाम, जो ऐसा नाम जो उसकी समृद्धि को दिखाता हो, ऐसा नाम वो किसी को बताती ही नहीं। केवल तब जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, शेष इतिवृत्त, शेष वर्णन जो उसने किया था उसके साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। भक्तिन को ने महादेवी को बता तो दिया था, लेकिन ये वचन भी ले लिया कि मैं कभी इस लक्ष्मी नाम का उपयोग ना करूं, क्योंकि ये समृद्धि सूचक है, जबकि उसके जीवन में समृद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। लेखिका कहती है कि उपनाम रखने की मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है। यदि ऐसा होता है तो मुझे अपना नाम भी बड़ा खटकता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे उपनाम रखना नहीं आता, इसलिए मैंने अपने महादेवी नाम को नहीं बदला। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देख उसका नया नामकरण किया,
तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गद गद हो उठी। अब भक्तिन को लेखिका क्या कहकर पुकारे? इसलिए क्योंकि लेखिका को उपनाम रखने आते नहीं कि वो उसका लक्ष्मी नाम छोड़ के कोई और नाम रख दे, क्योंकि ऐसा आता तो वह खुद अपना ही नाम बदल लेती सबसे पहले। तो उसने क्या किया, भक्तिन की कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण कर दिया भक्तिन। इससे पहले लोग लक्ष्मी लक्ष्मण कहा करते थे और अब लेखिका उसको लक्ष्मण की बजाय भक्तिन कहने लगी। और ये भक्तिन नाम भले ही कवित्वहीन हो, इसमें भले ही कवित्व ना दिखाई दे, काव्य जैसा लालित्य दिखाई ना दे, लेकिन फिर भी भक्तिन यह नाम पाकर के प्रसन्न हो उठी। उसे लगा कि उसकी मालकिन ने उसे बहुत अच्छा नाम दिया है। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। भक्तिन के जीवन का जो वर्णन है, उसके जीवन की जो कथा है, जब तक हम उसे नहीं जान लेते तब तक उसके स्वभाव को पूरी तरह तो क्या, पूर्णतः पूरी तरह तो क्या, अंशतः जरा सा भी हम समझने में कठिनाई महसूस करेंगे। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की एकलौती बेटी ही नहीं। अब यह एक तो ये देखिए, झूसी उसके गांव का नाम आया है और ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि झूसी को अतीत में प्रतिष्ठानपुर के नाम से जाना जाता है, जो ऐतिहासिक नगरी रही है, प्रतिष्ठानपुर। तो इसलिए ये ऐतिहासिक नगरी है। और गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की एकलौती बेटी नहीं, गांव प्रसिद्ध सूरमा मतलब गांव में प्रसिद्ध एक क्या कहें, पहलवान, गांव का प्रसिद्ध पहलवान था, उसकी एकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती दंत कथा बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। एक तो यह है कि पिता उसका गांव प्रसिद्ध था और साथ में इसकी मां भक्तिन की बचपन में ही गुजर चुकी थी। इसलिए विमाता जिसके किस्से लोगों की जुबान पे रहते हैं, किंवदंती माने दंत कथाएं रहती हैं कि सौतेली माँ इस तरह के अत्याचार करती है, ये करती है, तो बिल्कुल उसी किंवदंती के अनुसार विमाता माने सौतेली माँ की ममता की छाया में वो पली है। मतलब एक सौतेली माँ जितने अत्याचार करती है, उन अत्याचारों को लेखिका भक्तिन ने सहन किया है, ये कहना चाहती है महादेवी। 5 वर्ष की वय में, 5 वर्ष की उम्र थी उनकी, उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गौपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। बड़ा व्यंग्य महादेवी वर्मा की लेखनी में कि 5 साल की उम्र में भक्तिन की शादी कर दी गई। पास में ही हंडिया नाम का एक गांव था, वहां का संपन्न गौपालक और सबसे छोटी पुत्रवधू के रूप में वह उसके यहां ब्याही। पिता ने इतनी कम उम्र की बेटी का ब्याह करके शास्त्र से भी 2 पग आगे, शास्त्रों में तो फिर भी ये वर्णन मिलता है कि बेटी समझदार हो तब उसकी शादी की जाए, लेकिन पिता शास्त्र से भी आगे चले गए, शास्त्र से भी बढ़कर के उन्होंने काम किया और उन्हें ये लगा कि इससे उनकी ख्याति हुई होगी। और 9 वर्षीय युवती का गौना करके विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता ने तो बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी और विमाता ने 9 साल की उम्र में ही उसका गौना कर दिया। गौना एक परंपरा है जिसमें बेटी को ससुराल भेजा जाता है। आमतौर पर प्राचीन समय में एक परंपरा ये थी कि बेटी का विवाह भले ही छोटी उम्र में कर दिया जाए, लेकिन उसे ससुराल भेजा जाता था एक उम्र आने पर, उसे जवान होने पर, युवा होने पर ससुराल भेजा जाता था। इस चीज को, इस परंपरा को गौना करना कहा करते थे। तो विमाता ने क्या किया, विमाता क्योंकि उसको सहन नहीं कर पाती थी, विमाता नहीं चाहती थी कि भक्तिन उसके घर में बनी रहे, और इसलिए मात्र 9 वर्ष की उम्र में विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन की तरह पुण्य लूटा।
उसने 9 वर्ष की उम्र में ही भक्तिन को उसकी ससुराल भेज दिया, विदा कर दिया। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा। किसके मरणांतक? पिता के। तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। पिता भक्तिन पर अगाध प्रेम करते थे, इसलिए जो विमाता थी वो ईर्ष्या करती थी और संपत्ति की रक्षा में सतर्क थी। उसे यह लगता था कि अकेली बेटी है, कहीं ऐसा ना हो कि पिता अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दे। इसलिए पिता को जब मरणांतक रोग से तात्पर्य है ऐसी बीमारी जो उनके मरने का कारण बनी, अंत का कारण बनी, उस रोग के बारे में भक्तिन को पता भी नहीं चलने दिया, और जब उसे पता चला तब तक उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। सास तक जब ये बात आई, भक्तिन की सास ने सोचा कि अब इसे बताऊंगी तो ये यहीं से रोना पीटना शुरू कर देगी, विलाप करना शुरू कर देगी, इसलिए उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। और बहुत दिन से नैहर नहीं गई, नैहर पीहर मायका नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। सास को यह लगा कि इसका यही अपशकुन करना, रोना पीटना चिल्लाना यहाँ ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने केवल ये कहा कि तू बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई है, तू जा अपने मायके हुआ। भक्तिन को जब यह बात पता लगी तो वह तो बड़ी प्रसन्न हुई। इस अप्रत्याशित, इसकी आशा ही नहीं थी, अनुग्रह माने कृपा ने उसके पैरों में पंख लगा दिए थे। सास अपनी मर्जी से उसे कभी भेजती नहीं थी, आज पहली बार वो भेज रही है, तो ये जो कृपा है ये उसे अप्रत्याशित लगी। इसकी तो उसने सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा भी हो सकता है, और उसके पैरों में पंख लग गए, लेकिन वे गांव की सीमा पर पहुंचते ही झड़ गए। गांव की सीमा पर ही जैसे वो पहुंची, तुरंत वो जो प्रसन्नता उसके मन में थी, जो उत्साह था पिता से मिलने का, वो गांव की सीमा में पहुंचते ही समाप्त हो गया। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियां, स्पष्ट नहीं थी क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन बार बार ये आवाजें आ रही थी, हाय लक्ष्मण अब आई, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां, और जो दृष्टि थी उनमें जरूर सहानुभूति दिखती थी। लगता था कि वे भक्तिन को लेकर के सहानुभूति जता रही हैं, लेकिन जो उनके मुंह से निकल रहा था वो क्या निकल रहा था वो स्पष्ट नहीं था। दृष्टियां उसे घर तक ठेल ले गई। जैसे जैसे उसने लोगों को देखा तो उसे जल्दी जल्दी पैर बढ़ाने पड़े। उसे लगा कि कहीं कोई अनहोनी हुई है, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश मात्र होना, माने जरा सा भी शिष्टाचार विमाता के स्वभाव में दिखाई नहीं दिया। ना तो पिता जीवित थे और ना विमाता के स्वभाव में कोई शिष्टाचार था। उसने उसे आने का कारण भी नहीं पूछा, बैठने के लिए भी नहीं कहा। दुख से शिथिल, थकी हुई और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विछोहे की मर्म व्यथा व्यक्त की। मर्म व्यथा, मर्म को भेदने वाला दुख। विछोह माने बिछुड़ना, विदाई। तो उसे बड़ा खराब लगा। वह तुरंत अपने मायके से वापस लौट गई और अपने गहने फेंक फेंक कर अपने पति पर अपनी व्यथा, अपना दुख प्रकट किया। जीवन के दूसरे परिच्छेद, ये था उसके जीवन का पहला परिच्छेद। पहले परिच्छेद में आपने देखा उसकी माता का देहांत हो गया, उसके पिता विमाता कर लाए, तो विमाता के कष्ट उसे झेलने पड़े। उसके पिता की मृत्यु जब हुई तब भक्तिन को सूचना तक नहीं दी गई, उसे इस लायक भी नहीं समझा गया।
बाद में जब वह मायके आई तो विमाता ने कहीं कोई शिष्टाचार दिखाने की जहमत नहीं उठाई। तो इस तरह से भक्तिन के जीवन के पहले परिच्छेद में दुख ही दुख भरे थे, लेकिन दूसरा परिच्छेद भी दुखों से खाली नहीं था। इस दूसरे परिच्छेद को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र साहित्य की अमूल्य धरोहर है। महादेवी वर्मा जी की लेखनी किस तरह एक साधारण व्यक्तित्व को असाधारण में बदल देती है, यह पढ़ करके आपको निसंदेह महादेवी वर्मा की लेखनी को नमन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगले वीडियो में इसका अगला भाग लेकर के अति शीघ्र हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।